सुजानगढ़ के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की व देश में खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उनके साथ मौजूद रहे। सालासर धाम पहुंचने पर पुजारी परिवार के मांगीलाल पुजारी, हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी सहित अनेक लोगों ने माल्यार्पण कर गडकरी का अभिनंदन किया। इससे पहले मंत्री नितिन गडकरी के हेलीपैड पहुंचने पर पूर्व मंत्री यूनुस खान, विधायक अभिनेश महर्षि, जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने अगुवाई की। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और सरकार के विधायक और मंत्री तक सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, इसलिए नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आज बच्चों के पोषण के लिए जो अनाज आता है वो लूट खा रहे हैं, कहाँ नहीं बचा है। हर विभाग में भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं। और राजस्थान की जनता पहले आज़ादी से पूर्व कुछ लोग थे जो जनता को लूट कर ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा भेजा करते थे, और आज ये राजस्थान वही काम राजस्थान की सरकार कर रही है। राजस्थान की जनता को लूटकर एक परिवार जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ तक पैसा पहुँचाने का काम। सर, पायलट ने अपनी सरकार को 15 दिन का अल्टीमेट। देखिए, मैं दो पक्ष हैं। 1.5 वर्ष वो भी उप मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं उस समय इस प्रकार की बात उठाई। और आज उनके विभाग के सिर्फ मंत्री और विधायक ही नहीं, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है। नैतिकता के आधार पर उनके परिवार, हम विपक्ष के नाते जनता की आवाज़ उठा रहे हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन उनके परिवार के लोग, उनके कुनबे के लोग ही उनके ऊपर विधायक, मंत्री और सलाहकार ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे कोई काम नहीं हो रहा है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस ने 40% कमीशन का मुद्दा बनाया था, अभी आपने 50% कमीशन का बोला है, तो 50% कमीशन को मुद्दा बनाओगे? देखिए आप जल जीवन मिशन आधा पैसा भारत सरकार दे रही है। मैं दावा करता हूँ, क्यों इनको बीएसआर से 42% पुल बनाकर टेंडर देने की जब संसद में मामला उठा तब उसको कैंसिल किया। कहाँ कितने आप पाइप और जितने टंकी का जो पैरामीटर्स है, जो जिस शेड्यूल में जो पैरामीटर बने हुए, क्या उस आधार पर बने हुए क्या? पोषण के अंदर बच्चों के मिड डे मील में कितना भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, सड़कों में कितना भ्रष्टाचार। आप राहत कैंप की उठा के देख लो, जनता की राहत देने की बात कर रहे हैं। जिस पंखे की कीमत जितनी है उससे ज़्यादा उसका किराया कैंप में, जिस कूलर की कीमत जितनी उससे ज़्यादा किराया वहाँ के कैंप में लगाने का उसका किराया, उसका टेंट का। आप खुद एग्जामिन करें, मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूँगा, आप खुद एग्जामिन करें कि कितना भ्रष्टाचार होगा जब विधानसभा में पूरे प्रदेश की जनता के लिए अलाउंस कर दिया कि हम पेंशन बढ़ाएंगे, हम बिजली में 100 यूनिट फ्री करेंगे, तब वो सबके लिए हो गया। फिर ये कैंप लगाने का, ये भ्रष्टाचार का एक नया अड्डा खोला, एक ठिकाना, जिसके माध्यम से जनता की खून पसीने का कमाया पैसा वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के माध्यम से इनके चुनावी काम में आए। इसके लिए एक नया शुरुआत करी इन्होंने। जब आपने विधानसभा में अलाउंस किया कि हम इस प्रकार की राहत देंगे, तो फिर ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब आपने 4.5 वर्ष पहले कहा था कि महंगाई कम करेंगे, तो आज मेरा। सुजानगढ़ क्षेत्र के छोटे से गांव मलसीसर की नर्मदा नायका राज्य स्तरीय हॉकी में शानदार खेल दिखाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर खिलाड़ी नर्मदा नायका आरके गार्डन में बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मोहित भोजवाल, सुमित्रा सेन, समीक्षा भाटी, राजेश भोजक, आरएलपी नेता रतनलाल नायक, बीजेपी नेता हंसराज नायक, हिमांशु भाटी सहित अनेक लोगों ने नर्मदा नायक का माल्यार्पण कर राम दरबार का चित्र प्रदान करके अभिनंदन करते हुए स्वागत किया। हॉकी खिलाड़ी नर्मदा नायक ने कहा कि मेरा उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राजस्थान का नाम रोशन करना है। और इस दौरान खिलाड़ी छात्रा नर्मदा के पिता रामूराम, माता सुमन, दादा सोनराम, दादी चेना देवी का भी लोगों ने माल्यार्पण कर दिया। मेरा नाम नर्मदा नायक है और मैं हॉकी खेलती हूँ, और मेरे पापा का नाम है रामू मिस्त्री और मेरी माता का नाम है सुमन देवी। और जब से मेरे को बचपन से ही हॉकी का शौक हुआ कि मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं से चलते मुझे शौक हुआ कि हम
हॉकी खेलते हैं मिट्टी के मैदान में, तो हमको एस्ट्रा टर्फ पर खेलने का मौका मिला। हम सोचते नहीं कि हम इस मैदान पे खेलेंगे, नहीं, पर हम इस मैदान में खेले। किस प्रकार से आपने इसमें भाग लिया, कैसे प्रतियोगिताएं हुई? मतलब हम पहले राजगढ़ जिला स्तरीय पर खेले, फिर रिंग स्टेट लेवल पर खेले, फिर नेशनल उड़ीसा राउरकेला खेले। अब आगे क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से हम आगे ऐसे खेलना चाहते हैं कि हम इंडिया तक खेलें, और हमारा सपना ये है कि हम इंडिया तक खेलें और हमारे घर के और हमें सपोर्ट दे, और हमारे जितने भी मतलब स्कूली गेम आते हैं उसमें जरूर भाग लें। सुजानगढ़ नगर परिषद की नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादीश ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सालासर आगमन पर एक ज्ञापन सौंपकर ताल छापर वन अभ्यारण्य में फ्लाई ओवर बनवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन बताया गया कि इस अभ्यारण्य में करीब 600 मीटर सड़क बनी हुई थी, जिसको वन विभाग ने बंद करवा दिया। परिणाम स्वरूप अब लोगों को घूमकर आना पड़ता है और रास्ता 10 किलोमीटर लंबा पड़ता है। इमरजेंसी में इससे काफ़ी दिक्कत होती है। ज्ञापन बताया गया कि फ्लाईओवर की मांग जनता द्वारा कई बार रखी गई, लेकिन सुनवाई नहीं, इसलिए फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जाए, जिससे भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में अभ्यारण्य विकसित हो सके। इस दौरान राजकुमार पारीक, रामावतार मारोटिया, कमल दादी सहित अनेक बीजेपी नेतागण मौजूद थे। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 32 के लोगों ने पार्षद प्रतिनिधि राकेश प्रजापति के नेतृत्व में नगर परिषद कार्यालय के सामने सांकेतिक धरना दिया और करीब 10-15 मिनट तक सड़क को जाम किया और समाप्ति के खिलाफ नारेबाजी की गई। राकेश प्रजापति व अन्य लोगों द्वारा सड़क पर दरी लगाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। उसके बाद यहां से उठकर नगर परिषद कार्यालय में जाकर नारेबाजी की गई। इसके बाद सहायक अभियंता को नगर परिषद के आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर झेकरे का एक टेंडर है उसे पास करवाए जाने की मांग की। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान भंवरलाल गुर्जर, श्रीपाल, महेश माली, मूलचंद माली, सुभाष भरतिया, उमेश भरतिया, पंकज शर्ला माली, विमला देवी, अंजनी भार्गव, दिव्या भार्गव, विमला देवी, मंजू माली सहित वार्ड के कुछ बच्चे भी प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहे। दूसरी ओर इस मामले में सभापति नीलोफर ने बताया कि वार्ड 32 में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए गए हैं और प्रक्रिया के तहत अब जो भी टेंडर बकाया है या होने वाले हैं वो पास। नगर परिषद वार्ड नंबर 32 का एक टेंडर हुआ था, जो एक झेकरे का टेंडर था 25 लाख रुपए का। उसने कुछ कारणवश नगर परिषद ने उसको कैंसिल कर दिया। उसके बाद में कुछ दिनों बाद में वापस टेंडर हुआ झेकरे का, जो 48% बिलो मनोज जी आपने ठेकेदार उनके टेंडर हुआ था। आज तक उसका वापस नीलोफर गौरी ने, सारे अधिकारियों के दस्तखत हो गए हैं, मगर नीलोफर गौरी उस पर दस्तखत नहीं कर रही है। सुजानगढ़ में वार्ड नंबर 32 की ये स्थिति हो गई है कि 1 रुपए का काम नगर परिषद द्वारा नहीं कराया गया वहां पे, और एक राजनीतिक तुष्टीकरण कर रहे हैं हमारा वार्ड नंबर 32 का, और ये एक जातिवाद का पूरा खेल चल रहा है। और हमारे वार्ड नंबर 32 में हमारे जितने भी बच्चे हैं, वार्ड के वासी हैं, ये इतनी दुखी है कि आज मैं उस वार्ड का पार्षद प्रतिनिधि होने के कारण मैंने उनको कहा कि अपन सब चल के बात करेंगे। लगभग 10 बार वार्ता होने के बाद भी न सभापति जी न इद्रिस गौरी जी आज तक टेंडर नहीं करवाया है, और वार्ड वासी इतनी तकलीफ में, आम जन के सोचते हुए हमने ये धरना दिया है। और अभी तक कोई प्रशासन का न आयुक्त पौधे न सभापति किसी ने भी हमें आकर मिलने का प्रयास नहीं किया। क्या मांग आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सुजानगढ़ में वार्ड नंबर 32 जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा ग्रीन स्पेस पार्क बनाया गया है, इसके पास के जितना भी आसपास का एरिया वो इतना खराब हो चुका है, ना तो वहाँ सफाई है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, ना कोई सड़क है। आम आदमी इतना दुखी है और उस दुख के कारण हमें आज ये धरना देना पड़ा है। आज आम आदमी दुखी है इनकी वजह से।